आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अपार श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो मेरी दृष्टि में भगत सच्चे सरल हृदय किसान थे। वे कबीर की भक्ति से प्रभावित हुए होंगे। उन्हें कबीर की साफ आवाज़ में सच्चाई नज़र आई होगी। ये सच्चाई उनके सच्चे हृदय में बैठ गई होगी। उन्होंने तब से अपनी आत्मा को कबीर की चरणों में झुका दिया होगा। उन्होंने कबीर को अपना गुरु मान लिया होगा तथा अपने जीवन को उन्हीं के अनुसार ढाल लिया होगा। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है कि गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? ठीक है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित हैं। कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्षा आषाढ़ मास में शुरू होती है, इसलिए आषाढ़ मास में गांववासी बहुत प्रसन्न नजर आते हैं। वे साल भर आषाढ़ मास की प्रतीक्षा करते हैं ताकि खेतों में धान रोप सके। उन दिनों बच्चे भी खेतों की गीली मिट्टी में लथपथ होकर आनंद क्रीड़ा करते हैं। औरतें जो हैं नाश्ता बनाकर किसानों का भरपूर सहयोग करती हैं। किसान हल जोतते हैं, दिन भर बुवाई करते हैं। वे सभी फसलों की आशा में उल्लास से भर जाते हैं। इन्हीं दिनों गांव का सामाजिक वातावरण सांस्कृतिक रंगों से ओतप्रोत हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 12th क्वेश्चन। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाना चाहिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? ठीक है। इसका उत्तर होगा कि साधु की पहचान उसके पहनावे से भी होती है। साधु व्यक्ति अगर संसारिक आकर्षण से बंधा नहीं है तो वह सुंदर पहनावे की ओर ध्यान नहीं देता। वह कम से कम कपड़े पहनता है। प्रायः वह धोती कंबल जैसे बिना सिले कपड़े पहनता है, सादगी से रहता है। परंतु साधु की पहचान ये कपड़े नहीं है। बहुत से ढोंगी लोग साधुओं का वेश धारण करके संसार के सुखों का भोग करते हैं। मेरे विचार में से साधु की सच्ची पहचान उसके व्यवहार से होती है। सच्चा साधु अपना ध्यान संसार की ओर नहीं प्रभु भक्ति की ओर लगाता है। वह व्यवहार में सच्चा, सादा, आडंबरहीन, खरा और साफ रहता है। वह किसी से झगड़ा मोल नहीं लेता, कभी किसी का अधिकार नहीं छीनता। वह अपनी कमाई को भी प्रभु चरणों में अर्पित कर देता है। अगला क्वेश्चन है आप लास्ट क्वेश्चन बेटा। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? मोह और प्रेम में निश्चित रूप से अंतर होता है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह प्रिय का हित देखता है। बाल गोविंद भगत ने अपने व्यवहार से ये अंतर सिद्ध किया। उन्होंने अपनी पतोहू के प्रति मोह प्रकट न करते हुए प्रेम प्रकट किया, है ना। अब यदि वे उनसे अपनी बहू को अपनी सेवा कर रख लेते तो वह उनका मोह होता। उन्होंने पतोहू के भविष्य की चिंता की, उसका जीवन सुधारने के लिए दूसरे विवाह करने की सलाह दी। इससे उनका प्रेम प्रकट होता है। प्रिय बच्चों, ये 3 पार्ट में मैंने जो है वीडियो में 3 पार्ट में ये क्वेश्चंस के आंसर मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप तीनों वीडियो से अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।